झांकी का जुनून। आज के इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी देशवासी, देश प्रेमी यहाँ पर जिनका कदम से कदम मिलाते हुए सभी ने मार्च पास्ट करती हुई इस बैंड झारखंड की धरती प्राण विरासत में मिली जनजातीय संस्कृतियों का सम्मेलन, मानव की भाव और नगाड़ों की गूंज, झारखंड की हवाओं में झूमर की झंझट, करम की ताल और छोड़ के रखों की खूबसूरती से झारखंड की मिट्टी आजादी को हर्ष उल्लास और आपसी सौहार्द पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। झारखंड के औद्योगिक विकास में टाटा समूह एवं रतन टाटा जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विगत वर्ष रतन टाटा जी का अवसान हो गया और आज हमें झांकी के माध्यम से झारखंड के औद्योगिक विकास में उनके योगदान की झलक प्रस्तुत करती ये झांकी के अगले हिस्से में दिल्ली को दिखाया गया है। आप देख रहे हैं पर्यावरण सूचक और पर्यावरण करता है। झांकी के पिछले हिस्से में साहिबगंज की गंगा डॉल्फिन को भी दिखाया गया है। लेजर एजुकेट स्टार के रूप में प्रख्यात गरुड़ पक्षी भी हाल ही में झारखंड के विभिन्न जिलों में दिखाया गया। ये वन्य जीव जलाशयों और जंगलों के साथ मिलकर एक फैसिलिटी तंत्र बनाते राज्य अंतर्गत महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए 18 से 50 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को प्रति वर्ष 30,000 रुपए प्रति माह रुपए 2,500 की सम्मान राशि प्रदान करने हेतु झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लागू की गई है। मंच के ठीक सामने से ये झांकी प्रस्तुत झांकी में आप देख सकते हैं महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र में उत्साह एवं उम्मीद के साथ अपना आवेदन जमा कर रही है और उसके बाद कार्यालयों में आवेदनों पर स्मृति और सम्मान राशि के भुगतान के बाद माताएं बहनें घर से सम्मान राशि की निकासी कर रही है। सम्मान राशि पाने के बाद माताओं और बहनों के चेहरे पर प्रसन्नता भी आती है। इसको जरूर से देखना चाहिए। भारत महिला सम्मान राशि से अपनी जरूरतों की चीजें महिलाएं खुद से खरीद सकती है, अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को पूरा कर सकती है। प्रस्तुत झांकी में महिलाएं उत्साहपूर्वक दे रही है कि सत्य सरकार के इसका संचालन महिला उद्यमी बनने का सपना साकार हो रहा है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। झारखंड सरकार के इसी संवेदनशील प्रयास ने झारखंड के लोगों में खुशहाली का संचार किया है, उम्मीद को जगाया है कि हम सपने देख सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। और इसके ठीक पीछे गृहकारा एवं आपदा प्रबंधन की ये झांकी, गृहकारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की झांकी मंच के ठीक सामने से गुजरती हुई अपने ध्येय सेवा ही लक्ष्य को चरितार्थ करती झारखंड पुलिस का चित्रण करते हुए जो पुलिस बल की निष्ठा, साहस और जनता की सेवा के प्रति उनके समर्पण को प्रदर्शित करता है। इस झांकी में राज्य को गुलाम एवं नशा मुक्त जो सुविधाएं दी जा रही हैं, सेवा में लक्ष्य हमारा ये प्रदर्शन इस झांकी के माध्यम से। और इसके बाद परिवहन विभाग की झांकी आप सभी के साथ सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग झारखंड की झांकी, जिसका थीम है परवाह, यानी कि सुरक्षित सभी के लिए, क्योंकि हमें है आपकी परवाह।
अनुपालन हेतु आम जनों को जागृत करना है। सड़क सुरक्षा अपनाएं, झारखंड को सुखी बनाएं। झारखंड के अग्रभाग में आप देख सकते हैं सड़क सुरक्षा नियमों को प्रदर्शित किया गया है। आम जनों से अनुरोध किया जा रहा है कि नशे की हालत में वाहन न चलाएं, निर्धारित गति से अपनी गति में वाहन न चलाएं, पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, मोबाइल फोन से बात न करते हुए वाहन चलाएं। साक्षरता विभाग की ये झांकी देखी बालिका शिक्षा, शिक्षा से सशक्त होती बेटियां, अब हर एक बच्ची बनेगी सशक्त। इसी थीम के साथ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ये झांकी बालिकाओं के द्वारा झांकी के साथ सभी को जोहार और अभिनंदन किया जा रहा है। गणतंत्र के आनंद में बालिकाएं नृत्य कर अपनी परंपराओं का प्रदर्शन कर रही है। कोई आयाम नहीं बढ़ा, कोई लक्ष्य नहीं बढ़ा, हम भेदने को तैयार हैं यदि अंतरिक्ष भी खड़ा। झारखंड की सशक्त बालिकाएं विश्व पटल पर छाने को तैयार हैं। झारखंड की बालिकाएं शिक्षा, खेल, रक्षा, कला, संस्कृति, पात्रारोहण जैसे किसी भी क्षेत्र में मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भेदने में सफल है। शिक्षा विभाग के द्वारा समन्वय अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर बालिकाओं को सशक्त एवं समृद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड सरकार की बालिका सशक्तिकरण की अभिनव योजना सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का प्रदर्शन उच्च विद्यालयों तक सुगम पहुंचने के लिए उन्नति का पहिया साइकिल वितरण योजना एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण विभाग की ये और इसके ग्रामीण क्षेत्रों में सतत रोजगार प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। मंच के ठीक सामने से खादी बोर्ड के द्वारा कौशल विकास योजना के अंतर्गत महिलाओं को सूती एवं रेशमी धागा, कटाई, बुनाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही नई वस्त्रों की सिलाई का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत बोर्ड के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार प्रारंभ करने के लिए शिल्पी रोजगार योजना के अंतर्गत 75% अनुदान एवं 25% अंशदान पर मशीन के अवसर उपलब्ध किया जाता है। इस प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इस प्रकार खादी बोर्ड महिलाओं को प्रशिक्षित कर स्वयं सहायता के लिए प्रेरित करता है ताकि वे अपने घरेलू उत्तरदायित्वों के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त हो, उनका आत्मसम्मान हो। खादी स्वयं ग्रामीण होकर अधिक महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं समृद्धि की सीढ़ी का आर्थिक सुदृढ़ीकरण एवं ग्राम स्वराज का भाव विकसित करना है और शिक्षा में खादी बोर्ड प्रयास करते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग है एक झांकी। इसका विषय समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना मिशन पाठशाला कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ये झांकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की महत्वाकांक्षी योजना समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना मिशन पाठशाला योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में एक कृषि प्रक्षेत्र को समेकित रूप से कृषि के विभिन्न आयामों जैसे उन्नत कृषि तकनीक, उन्नत फसलों की बेमौसमी खेती, कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र, मत्स्य पालन, सुकर पालन, कृषकों का अनुभव प्रशिक्षण, आधुनिक कृषि मंत्र, साथ ही साथ छोटे छोटे शीतगृह, एकत्रीकरण एवं संग्रहण केंद्रों, भंडारण इत्यादि में दक्ष एवं रोजगार उन्मुखी बनाते हुए उनकी आय में बढ़ोतरी का प्रयास किया जाएगा। साथ ही वैसे स्थानीय नागरिक जो कृषि कार्य से जुड़े नहीं है उन्हें कृषक पाठशाला में भ्रमण कराकर कृषि क्षेत्र में हो रहे विकसित तकनीक का अवलोकन करा सकते हैं। इससे प्रक्षेत्र के आंतरिक संसाधनों के विकास में मदद मिलेगी। और इसके बाद प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार सरकार की ग्रामीण विकास की योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है। इन योजनाओं में प्रमुखता से बिरसा हरित ग्राम योजना, पलाश ग्राम अगवा और उत्पादक मछलियों का समावेश किया जाएगा। झारखंड में जो दिखाई दे प्रमुख बिंदु है
प्राकृतिक सुंदरता को नजदीक से अनुभव करने के लिए नेत्रहास अवश्य बनाएं। पंचायत राज को और लोकतांत्रिक मूल्यों को याद दिला रही हूँ। अपने आपके शब्दों ने यकीनन ये देश भक्ति की भावना को जागृत करना है। सबसे आगे हमारे ये देश भक्तों की टोली मंच के सामने से गुजर रही है। अभिवादन करते हुए, सलामी देते हुए ये देश भक्तों की टोली ये कहते हुए कि न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। बढ़ रही है। भगत सिंह ने कहा था कि हम अपने खून से लिखे कहानी, ऐ वतन मेरे, करें कुर्बान हंसकर ही जवानी, ऐ वतन मेरे। मेरे जज्बातों से इस कदर बाकी है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखता हूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। सबसे आगे फर्स्ट इन कमांड के रूप में भारतीय सेना के मेजर सुमन कुमार वर्ष 1918 में नेशनल डिफेंस अकादमी में कमीशन प्राप्त किए। लेफ्टिनेंट के पद पर इनकी पहली पोस्टिंग फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन में हुई। बटालियन उस समय कारगिल के तासिर में तैनात थी और वर्तमान में आप रांची के वराबादी मैदान में पदस्थापित है। मंच के ठीक सामने से सलामी देते हुए और इनके बाद है सेकंड इन कमांड के रूप में सार्जेंट मेजर श्री सुशांत कुमार, पुलिस की सेवा में वर्ष 2012 में चयनित हुए और वर्तमान में रांची जिला में प्रचारी फौज के रूप में पदस्थापित है। और पहली टुकड़ी आर्मी की प्लाटून कमांडर फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जिम्मेदार जावेद अहमद वर्ष 2001 में भारतीय सेना के जेट लाइट रेजिमेंट श्रीनगर में भर्ती हुई। मंच के सामने से ठीक सलामी देते हुए दूसरे नंबर पर सीआरपीएफ की टीम प्लाटून कमांडर है अवर निरीक्षक श्री अवर सचिव कुमार। सलामी देते हुए अभिवादन करते हुए तीसरे नंबर पर आईटीबीपी की टीम प्लाटून कमांडर है निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह। चौथे नंबर पर एसएसबी की टीम प्लाटून कमांडर है अवर निरीक्षक राजीव रमन। मंच के ठीक सामने से सलामी देते हुए पांचवें नंबर पर सीआईएसएफ की टीम प्लाटून कमांडर सहायक अवर निरीक्षक आराध्या मुखर्जी। बंगाल सशस्त्र पुलिस के ठीक पीछे प्लाटून कमांडर है पुलिस अवर निरीक्षक मरावेंद्रा मंडल और इनके पीछे जैक 1 की टुकड़ी प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक सशस्त्र कुल बहादुर प्रधान। जैक 2 प्लाटून कमांडर है अवर